सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये वो सजा है जो मैंने पूरी जिंदगी के लिए अपने लिए खुद चुनी है। चैनल को यस करो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपनी तरफ से, जिसमें मैं सब कुछ कह दूंगा अपनी तरफ से और आपको सुनना पड़ेगा मेरी तरफ से। आज हम ड्रामा मेरे हमसफर की एपिसोड 30 का रिव्यू करेंगे। मैं नहीं मानता। ड्रामे की स्टार्टिंग ही दादी की मौत से होती है। यार दादी टाई टाई फिश हो गई है। क्या बोला तूने? 2 मरले का प्लाट और ऊपर चादर बिछी हुई है, जिस पर पढ़ाई तो नहीं हो रही बल्कि खुरम पर डिस्कशन हो रही है। फिर आती है जी रोती हुई हाला, जो दादी से कह रही है कि वो उनके बगैर नहीं रह सकती। और दादी अगर अच्छी हो तो वो हाला को कहे कि हाला मेरी जान, अगर तुमसे नहीं रहा जाता मेरे बगैर तो तुम भी मेरे साथ ही चलो। लोग दादी की डमी मैयत उठाने लगते हैं तो हाला कहती है नहीं दादी नहीं नहीं नहीं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और मैयत को ड्रामे से बाहर ले जाते हैं। बेचारा खुरम दादी की मैयत को सहारा देने ही लगता है तो हमजा उसको रोक देता है। गजब बेइज्जती है। और वो कहता है कि वो घर की किसी भी औरत पर खुरम का साया नहीं पड़ने देगा। हैवी हो गया भी हमजा, तो हैवी हो गया। मजा आया। हमजा दादी की जुदाई के साथ साथ हाला की बेवफाई भी बर्दाश्त कर रहा होता है बेचारा। हाला अंदर आती है तो हमजा हाला को कहता है कि दादी उसे नसीहत करके गई थी कि हाला का ख्याल रखना, और साथ ही कहता है कि ये वो सजा है जो मुझे सारी उम्र बर्दाश्त करनी है और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। साथ ही हाला से शिकवा भी करता है कि रूमी ठीक कहती थी, दादी सिर्फ हाला की है। ओ मेरा बच्चा, मेरा बेबी। इधर हाला की स्टेप सिस्टर को नींद नहीं आ रही होती। क्योंकि वो फर्श पर सोई होती है, तो वो बेड पर सोने के लिए रूमी के पास जाती है तो वो उसको हाला के कमरे में भेज देती है। बड़ी तेज है ये रूमी और मजबूरन हमजा को फिर बाहर जाकर सोना पड़ता है। सुबह होती है तो रईस साहब अपनी माँ को डिस्कस कर रहे होते हैं अपने भाइयों के साथ। रईस साहब कहते हैं कि माँ के बगैर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सीने से दिल निकाल लिया हो। सच कह रहे हैं, ये माँ भी अजीब चीज बना दी है रब ने। पास होती है तो बिल्कुल फील नहीं होता कुछ भी, लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर जाती है तो कसम से ऐसे फील होता है जैसे किसी ने रूह निकाल ली हो। जैसे ही रईस बाहर जाता है तो उसकी फितना बेगम कहती है कि पुप्पो आप मेरी कभी भी आइडल नहीं रही, लेकिन मैं आपकी तरह हुक्मरानी करना चाहती हूँ। इतने में हमजा की चच्ची आ जाती है और वो समझाती है कि हुक्मरानी के लिए हमायत की जरूरत होती है जो कि आपके पास नहीं है। लेकिन हमजा की माँ तो मिसेस 360 है, वो कुछ भी कर सकती है। हाला किचन में खड़ी हुई होती है कि खुरम सब्जियां लेके हाला के पास। यस, खुरम हाला को कहता है कि तुम हमजा को सच क्यों नहीं बता देती कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड। हाला कहती है कि हमजा खोलते हुए पानी की तरह हो गया है, काटता है। खुरम हाला को दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर अभी हाथ रखता ही है कि हमजा की एंट्री हो जाती है और हमजा छुरी चूक लेता है। हाला खुरम को बचाती है तो हमजा को हाला का खुरम को बचाना बुरा लग जाता है और हमजा वहाँ से शंटू हो जाता है। हमजा अपने रूम में जाकर हाला पर तोहमत लगाता है कि तुम नहीं बचाओगी तो और कौन बचाएगा खुरम को। हाला कहती है कि मैंने तुम्हें कसाई बनने मतलब कातिल होने से बचाया है मेरे बाबू। हमजा कहता है हाला झूठ मत बोल लो, तो हाला कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती, बस एक ही बार बोला था। हमजा कहता है कि क्यों बोला था झूठ? ओए ये सवाल अखीर होगी। ये कह के तो हमजा अपने रूम से वैनिश्ड हो जाता है। लाओ जी, स्वयं खत्म होता है तो हमजा की माँ खुरम को बाहर निकालने के लिए वहाँ पर ड्रामा लगा लेती है। हर बंदा ही परेशान होता है कि ये सब क्यों हो रहा है। इसके बीच में हाला का अब्बू भी होता है जो कि परेशान होता है। हमजा अपनी माँ को रोकता भी है कि अभी कोई ड्रामा ना लगाए, लेकिन हमजा की माँ हाला को इतना मजबूर कर देती है कि हाला सच उगल देती है। खुरम और हाला का सच सबके सामने और खुरम घर से बाहर और हमजा की माँ हैप्पी, वेरी हैप्पी। हाला की कजन हाला से कहती है कि हर बार लड़का तुम्हें क्यों मिलता है, ऐसा क्यों? लाओ जी, इसके बाद हमजा की माँ हाला का कच्चा चट्टा खोल देती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन शहजादा हमजा रोक लेता है। यार इतना वफादार कैसे? भाई गलत कहते हैं कि वफा सिर्फ कुत्ते में ही होती है। मेरा मतलब हमजा ने तो एंड ही कर दिया। हमजा हाला को उसके बाप के साथ भी नहीं जाने देता। हमजा कहता है कि हाला कहीं नहीं जाएगी और ड्रामा एंड।